बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 9 अक्टूबर है। आज इसराइल और हमास की जंग को छिड़े हुए तीसरा दिन है और इसराइल ने जो गज़ा के ऊपर बमबारी की है, जितनी बड़ी तबाही मचाई है, 1,23,000 अफराद जो हैं इन 2 दिनों के अंदर बेघर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने ये रिपोर्ट जो है वो रखी है सामने। और अगर आप पूरा यूरोपियन मीडिया उठाकर देखें, इंडियन मीडिया उठाकर देखें, तो उसमें सिर्फ यही दिखाया जा रहा है कि जी हमास ने इसराइल के ऊपर चढ़ाई कर दी है और मासूम इसराइलियों का हमास खून बहा रहा है। तो यही सारा मीडिया जो है वो दिखा रहा है। अब इसी को लेके अमेरिका जो यूएस सेंट्रल कमांड है, सेंटकॉम, ने इसराइल की भरपूर हमायत का ऐलान कर दिया और उन्होंने बाकायदा जो है ये लेटर एक जारी कर दिया है अपने जो उनका बहरी बेड़ा है उसको। यूएस सेंटकॉम स्टैंड्स फर्मली विद आवर इसराइली एंड रीजनल पार्टनर टू एड्रेस देयर रिस्क ऑफ एनी पार्टी सीकिंग टू एक्सपैंड द कॉन्फ्लिक्ट, सेट जनरल मिशेल। तो ये जो उनके जनरल मिशेल हैं, यूएस सेंटकॉम कमांडर जो हैं, उन्होंने बाकायदा ये एक ट्वीट किया और साथ उन्होंने ये भी जो है एक लेटर भी जारी किया है अपनी जो फ़ौज है, बहरी फ़ौज, उसको कि जी आप जो है बहरी बेड़ा लेकर इसराइल की मदद के लिए जो है मेडिटेरियन सी में पहुंच जाएं। तो अमेरिका ने तो उनकी जो है प्रॉपर हमायत का ऐलान कर दिया और कह रहे हैं कि जी हम आपको फ़ौजी इमदाद भी देंगे। फ़लस्तीन की हमायत जी ईरान ने भी बाकायदा इस चीज़ का जो है ऐलान किया हमास का, और हमास ने इस चीज़ का शुक्रिया भी अदा किया। हिज़्बुल्लाह ने भी उनकी हमायत का ऐलान कर दिया है। और अब ये जंग ऐसे नहीं रुकेगी क्योंकि इसराइल भी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर तबाही मचा रहा है गज़ा में, और जो हमास हैं वो भी नहीं रुक रहा। अभी तक जो इसराइल में हलाकतें हुई हैं वो आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि फ़लस्तीन के ऊपर तो और गज़ा के ऊपर तो बमबारी की जा रही है, और बमबारी जब होती है जेट्स के ज़रिए तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही आएगी। वो तो अनगिनत है। और फ़लस्तीनी तो बेचारे पिछले 70-75 साल से ये कुर्बानी दे रहे हैं जी। इसराइल में जो हलाकतें हो रही हैं वो बड़ी मानी खेज़ हैं, वो आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि इसराइल के ऊपर आज से पहले कभी ऐसा हमला नहीं हुआ। हमास के ज़मीनी फ़ज़ाई हमलों के नतीजे में अब तक 700 इसराइली हलाक हो चुके हैं, जिसमें फ़ौजियों की तादाद 44 है, जबकि 1864 अफराद के ज़ख्मी होने का ऐलान किया गया है। 30 पुलिस एहलकार हलाक हुए हैं, जिनमें आला शख्सियात भी शामिल है, और इसी तरह कई आला जो उनके फ़ौजी एहलकार हैं उनको हमास के जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने यरगमाल भी बना लिया है। हमास के अब तक 400 अरकान जो है हलाक हो चुके हैं। ये इसराइल का जो मीडिया है वो इसको कोट कर रहा है। इसराइल की करेंसी जो है बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो गई है, क्योंकि इसराइल ने 30 अरब डॉलर की जो गैर मुल्की करेंसी है उसको मार्केट में फ़रोख्त करने का ऐलान कर दिया है। और इसराइल कह रहा है कि जी हम वॉर में हैं और ये बहुत बुरा हो रहा है हमारे साथ, लेकिन अब हम इसको ख़त्म करके छोड़ेंगे। और तमाम जो यूरोपीय दुनिया है, यूरोप के अंदर से तो आवाज़ें खैर उठ रही हैं। जो यूरोपियन अवाम है वो तो कह रही है कि जी इसराइल जुल्म कर रहा है, लेकिन जो यूरोपियन स्टेट्स को चलाने वाले सदूर और वज़राए आज़म हैं वो इसराइल की ज़ुबान बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम इसराइलियों के साथ हैं। तो ये जी वेस्ट का जो है प्रोपोगेंडा है, और ये शुरू से रहा है कि इसराइली मर रहे हैं तो पूरी दुनिया जो है वो चीखें मार रही है। लेकिन अगर पिछले 75-76 साल से मुसलमान मर रहे हैं और फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है, कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है, इराक, लीबिया, शाम, अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका और ये सारा यूएस जो नेटो फोर्सेस करके गई हैं उसका इनको दुख नहीं है, लेकिन इसराइली अगर मर रहे हैं तो उसके ऊपर जो है इनको दुख भी हो रहा है और उसकी मदद करने के लिए पहुंच गए हैं। लेकिन हमास के लिए भी जो है बहुत मदद पहुंच रही है, और ये अब जंग जो है ऐसे ख़त्म नहीं होगी और इसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो आने वाले दिनों में पड़ने जा रहे हैं। अब आ जाते हैं कि हमारे जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, इन्होंने एक बयान जारी किया आज, और उसको लेकर जो है बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। अब उन्होंने जो बयान जारी किया है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, वो आपके सामने रख देते हैं। अपने फ़लस्तीनी भाइयों और मुजाहिदीन से कहूँगा कि वो इंसानी हकूक़ का एहतराम करें, इसे तहफ़्फ़ुज़ दें, इसका लिहाज रखें, बच्चों और औरतों और आम शहरियों को नुकसान ना पहुँचाएँ, इनकी ज़िंदगियाँ तल्ख़ ना करें। अब ये अगर इस्लाम के हिसाब से देखा जाए, हमारा मज़हब तो यही कहता है कि जी जब आप जंग में जाएँ तो कि बेशक दुश्मनी क्यों ना हो, उनके बच्चों और औरतों को महफूज रखें, उनके ऊपर जुल्म ना करें। और यही वीडियोस वायरल हो भी रही हैं कि फ़लस्तीन के जो हमास के मुजाहिदीन हैं वो बच्चों और औरतों को कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन अगर आप इसराइल को देखें, जो इसराइल बमबारी कर रहा है वो सारी उनकी जो है आबादी वाले एरियाज़ में, गज़ा जो है सबसे बड़ी आबादी वाला एरिया फ़लस्तीन का, वहाँ जो है बॉम्बिंग कर रहा है। और पिछले 2 दिनों में अभी तक 1,23,000 अफराद जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, और पता नहीं कितने बेबहा ज़ख्मी होंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर ये भी कह देते कि इसराइल जो पिछले 75 साल से मुज़ालिम कर रहा है उसको भी बंद होना चाहिए और इसके ऊपर पूरी मगरबी दुनिया को आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं
وہ صرف فلسطینی بہن بھائیوں کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، اسرائیل کی جو ہے وہ بات نہیں کر رہے ہیں، تو یہاں سے منافقت جو ہے وہ سامنے، اور اسی وجہ سے ان کے اوپر تنقید بھی بہت ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی کی لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، نیکسٹ اپڈیٹ سے دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔